गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ये है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज क्रिस्टल। मतलब एनी डिपार्चर, तो समझे पहले डेफिनेशन, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा हमें पता है कि सॉलिड्स में क्या होते हैं। सॉलिड्स में हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करते हैं तो सॉलिड की जब भी बात करें किसकी करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा है बेटा, जो मेन चीज़ हमने पढ़ी है वो क्या होता है कि इनकी एक अरेंजमेंट होती है, एक फिक्स अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है किसकी, पार्टिकल्स की। यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की एक डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट हम उसको बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी। वो भी कैसी, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, लाइक सपोज ये पार्टिकल्स आपके इस तरह से प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, किसी भी तरह की इनकी फिक्स अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट है। तो इसके अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट्स, अब डिफेक्ट क्या हो सकता है बेटा कि सपोज यहाँ पे ये आपका एक एटम है, ये यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। या फिर बाहर से कोई पार्टिकल्स इसके इस वॉइड है जो इनके बीच में, वहाँ पे कुछ पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, तो भी क्या हो जाएगी, जो इनकी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट्स बोल देते हैं। समझे बात को, दोबारा समझे बेटा कि एक पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट होती है इन पार्टिकल्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर वो अरेंजमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कैसे, कोई एटम्स है वो यहाँ से बाहर चला जाए, कोई और एलिमेंट, सपोज ये एटम यहाँ से निकल के यहाँ पे स्पेस के अंदर आ गया, तो यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, बाहर से कोई पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो होगा क्या, उससे जो अरेंजमेंट है वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड। ठीक है, तो डिफेक्ट्स किस तरह के होते हैं, किसकी तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो हम यहाँ पे आज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन द्वारा रीड कर लेते हैं इसकी। क्या डेफिनेशन है बेटा, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, मतलब किसी भी तरह का डिपार्चर, कुछ भी दूर होना परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट से इसकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की इन अ क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल है उसके अंदर पार्टिकल्स की क्या है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की एक अरेंजमेंट है। तो उसके अंदर किसी भी तरह का डिपार्चर, किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस, उसको हम क्या बोल देंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स हैं जो, अब ये आपके दो तरह के होते हैं। तो फर्स्टली मैं एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाऊंगा बेटा, जिससे आपको पता लगेगा क्या क्या हमें यहाँ पे रीड करना है। तो ये डिफेक्ट्स हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बेटा पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होता है लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट्स है व्हेन डेविएशन है जो आपकी, डेविएशन भी बोल सकते हैं उसको, डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। जब आपका डिफेक्ट्स कहाँ पे हो, अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट या फिर एटम, इसको एटॉमिक इफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपकी जो अरेंजमेंट है, जो डिफेक्ट है वो कहाँ है, वो एक पॉइंट के अराउंड है या फिर वो एक एटम के अराउंड है, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट बोल देंगे। क्लियर। लेकिन अगर वही आपकी जो डिफेक्ट है वो कहाँ है बेटा, वो डिफेक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है पूरी की पूरी रो के अंदर, यानी कि डिफेक्ट जो वो एग्जिस्ट करता है इन एंटायर रो ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ये आप वैसे ही समझ गए, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि जब आपका जो डिफेक्ट है वो पॉइंट के अराउंड ना होकर पूरी की पूरी रो, पूरी की पूरी लाइन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लाइन डिफेक्ट बोल देंगे। तो टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। जब डिफेक्ट आपका इट इज़ अराउंड अ पॉइंट और एटम, देन इट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और व्हेन इट एग्जिस्ट, यानी कि जो आपकी डेविएशन डिफेक्ट कर रहा है, इट इज़ इन द एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, पूरी की पूरी रो ही आपकी डिफेक्टेड हो गई है, तो दैट विल बी कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। क्लियर। तो हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, हमें पॉइंट डिफेक्ट को ही स्टडी करना है। क्लियर। तो पॉइंट डिफेक्ट है जो आपका, फर्दर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स इसके होंगे हमारे पास। तो सबसे पहला जो आएगा, दिस विल बी अ स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, फर्स्ट टाइप। सेकंड जो आपके पास रहेगा दैट इज़ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफाइन, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, भाई स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, वो देख लेना आप, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है।
नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड जो आपके पास आएगा दैट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इनको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके पास आपको ये, ताकि आपको टॉपिक पता लगे कि हमें रीड क्या करना है इसके अंदर। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, बेटा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है कि डिफेक्ट तो आए, लेकिन जो स्टोक्योमेट्रिक है, जो रेशो है हमारे पास एटम्स का एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल के अंदर, एक मोलिक्यूल ऐसे NaCl है, ठीक है, जो रेशो है आपका स्टोक्योमेट्रिक रेशो है वो क्या रहेगा, दोनों एटम का सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, डिफेक्ट बेशक से आए लेकिन इनका स्टोक्योमेट्रिक रेशो वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर? नॉन स्टोक्योमेट्रिक में क्या है कि जब ये रेशो मेंटेन ना रहे, डिफेक्ट आया लेकिन रेशो भी क्या हो गया इनका, डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि सपोज Na हमारे पास 1:1 का रेशो था, लेकिन अब कितना होगा डिफेक्ट के बाद, 2:1 का रेशो इनका होगा, तो इसको बोल देंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है बेटा? इम्प्योरिटी जब हम इसके अंदर कुछ चीज़ बाहर से ऐड करेंगे, जब फॉरेन पार्टिकल्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब हम ऐड करेंगे, यानी कि जैसे NaCl है, NaCl के अंदर कुछ भी इसके अंदर Na और Cl के अलावा जो भी पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन पार्टिकल्स। तो जब बाहर से कोई अनदर पार्टिकल मैंने ऐड कर दिया तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद इस स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है ये भी आपका 4 तरह का आएगा। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स का आपका आएगा ये। फर्स्ट टाइप जो रहेगी दैट विल बी वैकेंसी डिफेक्ट। क्या रहेगा? वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड रहेगा आपके पास इंटरस्टिशियल इफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड सबसे मेन है जो दैट इज़ अ शॉर्ट की इफेक्ट। कौन सा रहेगा बेटे? शॉर्ट की डिफेक्ट जिसको बोलते हैं वो रहेगा शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये रहेगा आपके पास कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे मेन आपके ये दोनों हैं, ठीक है जी, इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर जो आप कहेंगे दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज़ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस, एंड सेकेंड इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर? तो ये है बेटा आपका मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल एक्सेस भी आपका 2 तरह का रहेगा वहाँ पे। किस किस तरह का रहेगा? तो ये आपका मेटल एक्सेस किस तरह का रहेगा बेटा? एक तो रहेगा एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, ठीक है। जो सेकेंड टाइप इसकी रहेगी वो रहेगी आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन जो प्रेजेंट होगा इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। क्लियर? तो ये है आपका बेसिक। और इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल जब हम ऐड करते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या आएगा बेटा? 2 तरह की इम्प्योरिटी आएगी आपकी। एक तो आयनिक के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, कोवलेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कोवलेंट में किस तरह के 2 तरह के बनेंगे आपके पास? एक तो N टाइप से सेमीकंडक्टर बनेंगे, N टाइप, और एक बनेगी P टाइप। और आई थिंक ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको पता लगे कि N टाइप और P टाइप होता क्या है। तो बेटा लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, अवर टॉपिक। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं और उसके टाइप्स को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो स्टोक्योमेट्रिक में आपको बोल चुका हूँ बेटा, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होंगे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होंगे बेटा? जहाँ पे जो रेशो है एटम्स का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेशो ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स वो क्या रहेगा? विल बी सेम। मतलब उनकी स्टोक्योमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो डिफेक्ट आया था दैट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आया है? वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट आप नाम से समझ सकते हो बेटा क्या होगा? जब एक क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाए, कुछ लैटिसाइट क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए, ठीक है। व्हेन सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, जब कुछ लैटिसाइट आपकी क्या निकले? वैकेंट हो जाएं, तो क्रिस्टल को क्या बोलेंगे कि क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट है। अब होता क्या है बेटा वो देखें कि जैसे आपके पास ये क्रिस्टल है, इसके अंदर आपने इस तरह से अरेंज कर रखे हैं एटम, ये अरेंजमेंट है। तो क्या हो अगर ये आपका एक एटम बाहर चला जाए? क्या हो जाए? बाहर चला जाए, एक चला जाए या 2 एटम बाहर चले जाएँ। अब किस तरह से बाहर जा रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है और ना ही आपको पूछने वाला है, ठीक है। वो कह सकते जैसे कि साउंड से उन्होंने एनर्जी गेन की, तो पार्टिकल्स क्या चले जाएंगे बेटा? बाहर चले जाएंगे। तो किस तरह का एटम बन जाएगा फिर ये? हम देख सकते हैं क्रिस्टल आपका बनेगा बेटा ये किस, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा? देखो वैकेंसी क्रिएट होगी। इसी को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन
substance, some of the lattice site are vacant, then it is said to be a vacancy defect. और होता क्यों है बेटा? इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब आपका क्रिस्टल है बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके एटम्स क्या चले जाएंगे? बाहर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर? वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड, जो सेकंड आपके पास दैट इज़ इंटरस्टिशियल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है बेटा? जब आपका पार्टिकल्स है, अब एक बात देखो बेटा, जो ये बीच का प्लेस है इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स। जो आपका वॉइड्स है ना, वॉइड्स, उसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोल देते हैं। तो होगा क्या, जब आपके पार्टिकल्स, सपोज ये आपके पार्टिकल्स था, ये यहाँ ना रहकर कहाँ चला गया? इस इंटरस्टिशियल साइट के बीच में चला गया, तो उसको क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बेटा मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर रहा हूँ यूज, मतलब इसके अंदर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो कहाँ बेटा प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट्स, उस डिफेक्ट को क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कैसे? हम पिक्चर देख लेते हैं इसकी। सपोज आपके पास ये है, एक आपके पास क्या है? क्रिस्टल है। जब इसका ये एटम है जो यहाँ ना रहकर कहाँ चला गया बेटा? इस प्लेस पे आ गया, जो इंटरस्टिशियल साइट है उसके बीच में आ जाए, तब उसको क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोल देंगे। देखो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो ये अब ये आइटम कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। यानी कि व्हेन द कांस्टेंट पार्टिकल्स मूव द इंटरस्टिशियल साइट, दैट डिफेक्ट इज सेड टू बी अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? अब इन दोनों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ बेटा, जो ये दोनों हैं आपके, यही मैं इस डायग्राम में बताता हूँ आपको कि जो दो ये डिफेक्ट रहेंगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये रहते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। इसके अंदर रहेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। और जो आपके शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट हैं, ये रहेंगे आपके किसके अंदर? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। क्लियर? उसके बाद हमें देखनी है बेटा, 1 सेकेंड, उसके बाद हम क्या देखनी है? हमें देखना है इसका वॉल्यूम है, जो उसकी डेंसिटी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, जब मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेंसिटी पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है? थर्ड हम करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट की डिफेक्ट। जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है वो इस वैकेंसी डिफेक्ट से क्या करेगा? मैच करेगा। और जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है वो मैच करेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। कैसे करेगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसके अंदर होगा? मैंने अभी बताया आपको, शॉर्ट की और फ्रैंकल होगा आपका आयनिक सॉलिड्स के अंदर। किसके अंदर? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। तो सपोज मैं आपको पहले बताता हूँ बेटे है क्या इसके अंदर, कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, सॉरी ये गलत हो गई। ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस है। दिस इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है? यहाँ पे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव के बाद बी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा। ठीक है? यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बी नेगेटिव आएगा। तो ये आपका एक क्रिस्टल है बेटा, जहाँ पे आयंस आपके अरेंज्ड हैं। क्या है? आयंस आपके अच्छे से क्रिस्टल के अंदर अरेंज्ड हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट होगा बेटा व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस। बेटा डोंट गो टू हैंड राइटिंग, आप मेरी आवाज़ सुने कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होगा? व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइट्स, उसको हम क्या बोल देंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट बोल देंगे। यानी कि जब आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो जाएं? मिस हो जाएं, या फिर मिस हो जाएंगे, मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, उसको हम क्या बोल देंगे? बेटा उसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोल देंगे। अब होगा कैसे? सपोज यहाँ पे अब हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मेरे पास कैटायन है और 6 ही क्या है? एनायन है। ठीक है? एक बात और हमें देखनी है कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर मैं मिस करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी सेक्शन बनाता हूँ मैं, किस तरह का बनेगा ये, कि मैं बोलता हूँ कि ये कैटायन मिस हो गया, यहाँ से एक ये कैटायन मिस हो गया, यहाँ से ये एनायन मिस है,
ये एनाइन मिस है। तो स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी मेरी, दिस इज बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ से 2 कैटायन मिस हो गए, तो कितने रह गए यहाँ पे, ये बिफोर डिफेक्ट है, ये आफ्टर डिफेक्ट है, तो यहाँ पे रहेंगे 4 और एनाइन में कितने हैं 4। तो इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। यानी कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एयर एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड टू बी शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट आपका है, कौन सा इफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है। और आप देख सकते हैं बेटा कि इन सब के अंदर जो मैंने 3 अभी तक किए हैं, सब के अंदर क्या है, जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो था वो क्या था, सेम था। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, तो एटम ही है बेटा, एक ही तरह के एटम है, ये तो आपका शेप है, ये भी सेम है आपका, क्योंकि इसके अंदर सेम ही है। अब इसकी बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। अब यहाँ पे देख लो बेटा आप कि पहले 6 थे, तो रेशो कितना था 1/1 का। अब यहाँ पे देख सकते हो आप बेटा, तो रेशो कितना है अगेन 1/1 का। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब इसका स्टोक्योमेट्रिक का जो वो क्या है, सेम है, स्टोक्योमेट्रिक उसकी रेशो मेंटेन है। क्लियर। अब फोर्थ टाइप का जो आता है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट में आपके पास क्या आएगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा बेटा जब आपका जो आयन है इट इज़ मिसिंग फ्रॉम इट लैटिस साइड, अपनी लैटिस साइड से निकल के कहाँ चला जाए बेटा, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, व्हेन एन आयन क्या है, व्हेन एन आयन, और मेनली यहाँ पे रहता है कैटायन ही, बिकॉज हमें पता है कि एनायन और कैटायन में तो साइज जब किसका छोटा होता है बेटा, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का क्या होता है, लार्ज होता है। तो हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड कौन सी होती है बेटा, इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड। तो वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसका साइज स्मॉल है, तो साइज किसका स्मॉल है, कैटायन का। ठीक है, व्हेन एन आयन और मेनली कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड, मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के कहाँ पे चला जाएगा, करे ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइड, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बेटा है ना सेम तरह का, जो इंटरस्टिशियल था, यहाँ पे भी एक एटम क्या था आपका, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया था, और यहाँ पे भी क्या है, जो आपका एक आयन है, मतलब कैटायन है, वो कहाँ चला गया, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइड के अंदर चला गया। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। देख लेते हैं किस तरह से बेटा। सपोज आपके पास अगेन ये क्या है, एक क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ पे बचेगा ए पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव। तो क्या हो, अगर जो ये आयन है ये कहाँ चला जाए बेटा, कैटायन इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले, तो किस तरह का दिखेगा बेटा, ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह का, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, दिस इज बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। मतलब यहाँ से कहाँ है बेटा, ए पॉजिटिव आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कि जब एक आयन मिसिंग फ्रॉम ए लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, दैट दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके डिफेक्ट है जो किसके अंदर आते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो कि इन सब के अंदर, हर एक के अंदर जो स्टोक्योमेट्री है वो क्या है, सेम। यहाँ पे भी आपका ए और बी यानी कि कैटायन एन का रेशियो कितना था बेटा, 6 यानी कि 1/1 का था। और आफ्टर डिफेक्ट भी क्या है, 6/6 है, यानी कि 1:1 का आपके पास क्या है, रेशियो है। तो स्टोक्योमेट्रिक इनकी क्या है, मेंटेन है। क्लियर। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब अच्छे से क्लियर है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बेटा, क्या डिस्कस करूँगा कि इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट करने वाला है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर। वैकेंसी इफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे डेंसिटी आप देख सकते हो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो क्या है बेटा, सेम है, लेकिन मास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। मास क्यों डिक्रीज़ हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स थे वो क्या हैं, इसको छोड़ के क्रिस्टल के बाहर चले गए हैं। तो जब मास डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी भी क्या करती है, डिक्रीज़ करेगी। मास डिक्रीज़ तो डेंसिटी भी डिक्रीज़, यानी कि इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज़ करेगी, बिकॉज सम एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, जिसकी वजह से मास क्या हो गया, मास गेट्स डिक्रीज एंड डेंसिटी ऑल्सो गेट्स डिक्रीज।
क्लियर। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की, कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होगा। आप देख सकते हो बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, यहाँ पे डेंसिटी की बात करनी है हमें। अब यहाँ पे एटम है, एटम आपका कहीं क्रिस्टल के बाहर तो नहीं गया, कहाँ पे है, सिर्फ अपनी पोजीशन से मिस हुआ है, यहाँ से लैटिस साइड से आगे कहाँ पे आ गया, इस इंटरस्टिशियल साइड को उसने ऑक्यूपाई किया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है जो क्रिस्टल के अंदर वो क्या है, सेम, यानी कि जो मास है वो भी सेम है और वॉल्यूम भी क्या है, सेम, यानी कि डेंसिटी पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी विल रिमेन सेम, या फिर इसको बोल सकते हो डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, डेंसिटी बेटा आप देख सकते हो कि एज लाइक टू किसके, वैकेंसी डिफेक्ट, यहाँ पे भी सम कैटायन और एनाइन क्या है, मिस। तो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है बिकॉज क्रिस्टल की स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो कुछ आयंस है वो क्या है, यहाँ पे मिस हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। इस वजह से मास क्या कर गया, डिक्रीज, और इस वजह से डेंसिटी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। लास्ट आपके देखते हैं डेंसिटी किसकी, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। अगेन फ्रैंकल डिफेक्ट में भी क्या है, आयन जो है आपका डिस्प्लेस हुआ है कहाँ से कहाँ, लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे। इस वजह से मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन तो क्या है बेटा, वो तो सेम ही है ना, नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना, तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम। तो डेंसिटी क्या रहेगी यहाँ पे भी सेम रहेगी, या फिर अनचेंज्ड आप इसको बोल सकते हो, डेंसिटी रहने वाली है। क्लियर। तो ये था बेटा आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहता है। डेंसिटी हमने देखा बेटा कि डेंसिटी किसके केस में, वैकेंसी और शॉर्ट की डिफेक्ट में आपकी डिक्रीज़ करती है, अदरवाइज रहती है सेम। मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा कि वैकेंसी और शॉर्ट की डिफेक्ट सेम है, और इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्या आपस में सिमिलर है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट की डिफेक्ट के केस में और फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में, कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होना चाहिए और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ कि यहाँ पे जो आपका साइज है, कुछ बातें हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को लेकर, ठीक है, और फ्रैंकल डिफेक्ट को लेकर, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा कि क्या मतलब है इसका। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट की डिफेक्ट की, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होने वाला है बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट में आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होने वाले हैं, और डेंसिटी क्या रहने वाली है, डिक्रीज़ करने वाली है। ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा कि यहाँ से जो जाएंगे एटम्स, जो एटम्स यहाँ से मिस होने वाले हैं, उनका जो साइज है, यानी कि साइज ऑफ कैटायन और एनायन, वो क्या रहना चाहिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि कंपेरेबल रहने चाहिए। साइज शुड बी कंपेरेबल, ठीक है, यानी कि जो साइज है कैटायन का और एनायन का वो क्या रहना चाहिए बेटा, कंपेरेबल रहना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए, या फिर बोल सके कि डिफरेंस जो है साइज के बीच में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या रहेगा यहाँ पे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप पढ़ चुके हैं बेटा कि एक एटम को कितने एटम साउंड कर रहे हैं, कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता है साइज क्या रहेगा, कंपेरेबल, दोनों का लगभग बड़ा साइज ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखो बेटा साइज आपके पास इस तरह से होता है, यहाँ पे ज़्यादा एटम्स क्या कर पाएंगे, इसको टच कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, हाई रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन है जो, उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन आपको पता है क्या होता है। थर्ड थिंग, इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए बेटा। एग्जाम्पल आपके पास क्या रहते हैं बेटा, जैसे कि गिवन है NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है इसके, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, CaCl, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब क्या है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में बेटा क्या है कि जब आपका एक कैटायन है या आयन है, वो कहाँ से कहाँ चला गया बेटा, वो लैटिस साइड से उसने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इंटरस्टिशियल साइड इज़ व्हाट, इट इज़ वॉइड। तो वॉइड आपको पता है बेटा बहुत कम स्पेस होता है वॉइड का, मतलब कि वहाँ पे खाली जगह में चला गया, मतलब कैटायंस और जो लैटिस साइड है उसके बीच में जो गैप है वो वॉइड होता है। और वॉइड आपको पता है कि छोटी सी जगह होती है, तो वहाँ पे जाने के लिए साइज भी क्या चाहिए आपको, स्मॉल साइज चाहिए। ठीक है, यानी कि जो साइज है वो क्या होना चाहिए बेटा, कैटायन का बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहीं से कंडीशन में बनाता हूँ बेटा कि जो साइज है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी लार्ज।
डिफरेंस शुड बी लार्ज बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कि जो कैटायन का साइज है या फिर बोलें कि साइज ऑफ एनायन है वो क्या होना चाहिए, कैटायन से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी कैटायन आसानी से क्या कर पाएगा बेटे, स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। सेकंड, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो को कम से कम एटम क्या करें, एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं वहाँ पे। क्लियर। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल्स इसके हैं AgBr या फिर AgCl, AgI, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के। क्लियर। तो ये था बेटा आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर टोटल स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की एक्सप्लेनेशन। क्लियर। उसके बाद हम करेंगे बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा करेक्ट लिखेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, इसके अंदर स्टोइकोमेट्रिक रेशो यानी कि जो रेशो है कैटायन का एंड एनायन का आर इज नॉट सेम। मतलब सपोज हमारे पास कैटायन था और एनायन था, तो किसी भी रेशो में था, यहाँ पे इसके 2 थे, इसके भी 2 थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि इसके 3 आयन हो जाएं और इसके 2 के 2 रहें। तो यहाँ पे देखो रेशो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2:2 था, यहाँ पे 3:2 है, तो रेशो क्या हो गया यहाँ पे, चेंज। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पे 2 तरह के पढ़ने वाले बेटा हम, एक तो मेटल एक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, और एक पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफेक्ट में कर रहा हूँ मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस कुछ नहीं है बेटा, जिसके अंदर जो मेटल एटम है वो क्या हो जाए, आपके एक्सेस हो जाए, यानी कि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे वो क्या हो जाए बेटा, एक्सेस में हो जाएं। कि मेटल पार्टिकल्स विल बी इन एक्सेस, ये बोल सकते हैं कि जो मेटल पार्टिकल्स वो क्या रहेंगे, एक्सेस में रहेंगे। तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस 2 तरह का होता है बेटा। फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे बाय एनायन वैकेंसी, बाय एनायन वैकेंसी। ठीक है जी। और एक बात और बेटा कि स्टोइकोमेट्रिक रेशो यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, जो क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जो चार्ज पॉजिटिव कैटायन है और नेगेटिव एनायन है, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो वो सेम रहनी है। यानी कि जो चार्ज है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कैटायन एंड एनायन विल रिमेन सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। तो इसी कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो एनायन वैकेंसी में क्या होता है बेटा, तो हमें क्या करनी है, मेटल एक्सेस में करनी है। अगर कुछ मेटल्स क्या हो बेटा, कोई मेटल्स पार्टिकल्स हैं, एनायन है, वो अपनी साइड से चले जाएं, क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल अपने आप ही क्या हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जैसे मैं बात करके चलता हूँ NaCl क्रिस्टल के लिए, NaCl की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम इसको पढ़ने वाले हैं। NaCl, सपोज ये आपका NaCl है, यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं, है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कि ये आपका क्रिस्टल है बेटा NaCl का। ठीक है, अगर यहाँ से एनायन वैकेंसी में क्रिएट कर दूँ, एनायन वैकेंसी इसके नाम से लर्न करो बेटा, नाम से आपको लर्न होना चाहिए कि एनायन वैकेंसी मतलब हमें एनायन को वैकेंट करना है, एक एनायन पोजीशन को कम करना है। कि अगर मैं यहाँ से एक एनायन बाहर कर दूँ, इससे बाहर चला जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन कम हो जाएंगे और मेटल अपने आप ही क्या हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी। तो इसी को बोलेंगे मेटल एक्सेस इफेक्ट। और 2 तरह से करेंगे, तो बाय एनायन वैकेंसी और एक बाय इंटरस्टिशियल कैटायंस। इन दोनों वे में हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि किस तरह से मेटल एक्सेस में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अगर यहाँ से एक आयन है, जो एनायन है, वो बाहर चला जाए, तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर करेगा बेटा, एक होल यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो उस डिफेक्ट को, जब एनायन आपका बाहर चला गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एनायन वैकेंसी हो। इसी डिफेक्ट को क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बिकॉज यहाँ पे एनायन क्या हो जाएंगे, नंबर में कम हो जाएंगे और मेटल आपकी क्या हो जाएंगे, नंबर में ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम बोल देंगे। तो करते कैसे बेटा, सपोज कि मैं यहाँ से Na के सोडियम के वेपर पास कर रहा हूँ, सोडियम वेपर। मैंने आपको पहले ही बोला किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं, ये आपका लेना देना नहीं आपका चीज़ से। ठीक है, तो इसको करने के बेटा बहुत से वे हैं। तो वे आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जस्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि सपोज मैं यहाँ से सोडियम वेपर पास कर रहा हूँ। ठीक है,
तो सोडियम वेपर है, तो सोडियम वेपर क्या करेंगे बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आइटम उसके अंदर Na पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। तो ये जो सोडियम एटम है, सोडियम का कैटायन है, ये क्या करेगा, इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे बेटा, NaCl। दोबारा समझें कि सोडियम के वेपर में यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो सोडियम एटम किस में चेंज होगा, सोडियम का वेपर सोडियम पॉजिटिव कैटायन में और एक इलेक्ट्रॉन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इस क्रिस्टल के अंदर से इस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटे, बाहर आ जाएगा, यानी कि सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl ऑन सरफेस। तो सरफेस के ऊपर क्या बना लेंगे, NaCl बन जाएगा। क्लियर, फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड क्या होने वाली है बेटा, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने वाली है। तो यहाँ पे एनायन वैकेंसी तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा बेटा, इसके प्लेस पे यहाँ के चला जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं बेटा, किस तरह से बनेगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस पर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी कि इस पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। कौन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इसी को क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ जो चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव है कैटायन या फिर एनायन है वो क्या है, सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है यहाँ पे मेंटेन्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन है और एनायन वैकेंसी भी हो गया, मतलब डिफेक्ट भी यहाँ पे हो गया है। क्लियर। अब जो ये बात है बेटा, जो ये होल यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इस होल को जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। याद रखना बेटा कि एफ सेंटर क्या है, जब इस खाली प्लेस जो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, उस इलेक्ट्रॉन ने, यानी कि जो साइट हमारे पास बनी थी वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रैप हो गया है। ठीक है, एनायन वैकेंसी के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, एफ सेंटर। और एफ का मतलब होता है फारबे। ठीक है, फारबे का मतलब कलर, वो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि बेटा हमें पता है कि जब भी डिफेक्ट होगा तो प्रॉपर्टीज़ तो वहाँ पे चेंज होंगी। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज होने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे तो क्या था, आयंस थे, यहाँ पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, यहाँ पे मूव कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड में बात करता हूँ किसकी बेटा, बिहेवियर। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। बिकॉज जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक शो करता है। अगर पेयरिंग में होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता। अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। तीसरा जो ये एफ सेंटर बना है, मैंने बोला एफ का मतलब क्या होता है, फारबे, और फारबे का मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, यानी कि ये जो आपके क्या बनेंगे, मेटल जो बनता है आपके पास, कंपाउंड बनता है, ये कलर शो करेगा। क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, यानी कि ड्यू टू द एफ सेंटर, एफ सेंटर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। एफ का मतलब फारबे, फारबे का मतलब कलर, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। यानी कि जितने भी कंपाउंड है जिनके अंदर ये मेटल एनायन वैकेंसी डिफेक्ट होगा वो कंपाउंड क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। बोल सकते हैं कि इम्पार्ट्स कलर, ये जो कंपाउंड है वो कलर इम्पार्ट करते हैं, दीज इम्पार्ट्स कलर। तो जहाँ पे NaCl है बेटा, आपको पता है NaCl के क्रिस्टल किस तरह के होते हैं, वाइट कलर के, लेकिन ड्यू टू दिस इफेक्ट ये कलर शो करेंगे आपको, येलो कलर शो करेंगे। कौन सा कलर शो करेंगे, येलो कलर विल शो। क्लियर। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दिए गए आपकी बुक में, वो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ऐसे जब LiCl के क्रिस्टल हैं, LiCl के, वो आपके पास पिंक कलर शो करेंगे। ठीक है, और जो KCl के क्रिस्टल हैं वो आपके पास किस तरह कलर शो करेंगे, वायलेट कलर वो यहाँ पे शो करने वाले हैं। क्लियर। अब ये कलर शो होता है बेटा वो भी सुन लें, एक्चुअली तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन होता है। आपको पता है बेटा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आप इसको हीट करोगे तो एनर्जी गेन करेगा, गेन करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जो रेडिएशन है वो कहाँ पड़ती है बेटा, कलर रीजन में पड़ती हैं, इसलिए क्या शो करता है, ये कलर शो करता है। क्लियर। समझ ले बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है।
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा इन कंपाउंड्स का, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर ये क्या करेंगे, इम्पार्ट्स कलर, जैसे कि NaCl आपका येलो कलर करेगा, LiCl पिंक करेगा, और KCl आपका किस तरह करेगा, वायलेट कलर ये शो करता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, और नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा बेटा, मेटल, क्या बोल देंगे उसको, इंटरस्टिशियल कैटायन, क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल कैटायन। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अब यहाँ पे समझे पहले कि होगा क्या इसके अंदर, जब भी आपके पास एक क्रिस्टल है बेटा, इसको, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूँगा, ये आपके पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, वो आपने बना रखे हैं। होगा क्या, जब एक्स्ट्रा कैटायन क्या करेंगे, बाहर से आएंगे और उस इंटरस्टिशियल साइड को वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कैटायन क्या करेंगे, क्रिस्टल आपका एज इज रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आपके क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे क्या, इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट, और इट कम्स अंडर मेटल एक्सेस इफेक्ट, बिकॉज मेटल क्या हो जाएगा वहाँ पे एक्सेस में हो जाएगी। अब समझिए ये होगा कैसे, अब जिंक ऑक्साइड है बेटा, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होता है, जिंक 2 पॉजिटिव में, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन मिलती है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यही होगा। तो मैं यहाँ पे क्रिस्टल बनाता हूँ जिंक ऑक्साइड का, किस तरह का बनेगा, यहाँ पे बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, साथ में O2 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ये बनेगा। तो क्या होगा कि बेटा होता क्या है, जब इसके अंदर कुछ जिंक 2 पॉजिटिव के क्रिस्टल हैं, जो आपके जिंक 2 पॉजिटिव के एटम हैं, मेटल के एक्सेस एटम है, वो क्या करेंगे, कैटायंस आपके बाहर से आके इंटरस्टिशियल साइड को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल कैटायन इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज मेटल यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब एक्सेस में हो गया। अभी यहाँ पे 6 कैटायन है, 6 कैटायन है, 6 एनाइन है, लेकिन अब बाद में क्या हो गया, यहाँ पे कैटायन हो जाएंगे 7 और एनाइन कितने रहेंगे, 6। तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट भी शो कर दिया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे देखो शो हो रहा है। अब होगा क्या, देखो बेटा, और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी यहाँ पे मेंटेन रहनी है। तो वो कैसी आएगी कि जिंक किस में टूटता है, जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इस 2 जो इंटरस्टिशियल साइड हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा, ऐसे ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यही आपके पास क्या बना है, इसके अंदर ही बन गया बेटा। तो इसको बोल देंगे क्या, इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट। दोबारा समझे होता क्या है कि आपके पास एक क्रिस्टल है, उसके अंदर जो कैटायन है वो क्या करें, एक्स्ट्रा कैटायन आके वहाँ पे उस पोजीशन को, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लें, तो उसको क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा कैटायन आए हैं तो वहाँ पे मेटल आपकी एक्सेस में हो जाएगी। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो वो कैसे मेंटेन रहेगी, कि जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा साथ में अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अलग अलग इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और यहाँ पे इस डिफेक्ट को भी ये शो करेगा। क्लियर। तो ये होता क्यों है बेटा, कि जैसे कि जब हम कुछ क्रिस्टल्स बनाते हैं किसी चीज़ के, तो वो एक्वा सोल्यूशन होता है क्रिस्टल हमारे पास, कि जो सोल्यूशन होता है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन होता है। जब भी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन। और बेटा एक बात याद रखना कि जब भी क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं, कूल करें, तो हम बोलते हैं कि इसको स्लोली कूल करो, यानी कि यूनिफॉर्म कूलिंग वहाँ पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कूलिंग वहाँ पे होनी चाहिए, सो स्पीड होनी चाहिए कूलिंग की, तो क्रिस्टल्स आपके अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को जल्दी से कूल डाउन कर देंगे तो वहाँ पे ये डिफेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ लैटिस तो ऑक्यूपाई हो जाएंगे कैटायन और आयन के द्वारा अच्छे से, लेकिन वहाँ पे कुछ जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं ना, उन पे आपके कैटायन और इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपका कौन सा इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट वहाँ पे शो होता है, कि जब हम क्या करते हैं, जल्दी से कूलिंग करते हैं, यूनिफॉर्म कूलिंग वहाँ पे नहीं करते हैं, या फिर कूलिंग की स्पीड क्या होती है, फास्ट से हम कूलिंग करते हैं, तो उस टाइम ये डिफेक्ट आपका शो होता है। तो आई होप ये डिफेक्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसकी भी चेक करेंगे बेटा कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज ये शो करने वाला है। तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी बेटा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में क्या है बेटा, इसकी यहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन था भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी। दूसरा बिहेवियर कैसा रहेगा बेटे, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है।
फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, पेयरिंग में तो नहीं है। जब पेयरिंग में होता है तब डायमैग्नेटिक बोलते हैं, लेकिन जब फ्री हो तो पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ये शो करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इम्पार्ट्स कलर। तो एक कंपाउंड से यहाँ पे क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट भी किया करते हैं। क्लियर। तो ये था बेटा आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है दोनों के दोनों टॉपिक की, इंटरस्टिशियल क्या होता है, ठीक है, और बाकी जितने भी डिफेक्ट हमने पढ़े वो आपको पता होना चाहिए। स्टोकियोमेट्री क्या होते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्री क्या होते हैं। क्लियर। और इससे ज़्यादा आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्लियर। उसके बाद आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, एक्चुअली आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए बेटा, अच्छे से पता हो, क्योंकि एन टाइप पी टाइप आगे फिजिक्स में ही पढ़ने वाले हो आप, थोड़ा सा बेस आपका बन जाए। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब फॉरेन पार्टिकल्स, जब क्या कहोगे, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसका क्रिस्टल बना है जिन एटम से, उनके अलावा जो भी पार्टिकल्स हैं उनको फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे कि NaCl है मेरे पास, Na और Cl के अलावा जो भी पार्टिकल क्रिस्टल में आएगा दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन पार्टिकल। जब आपके फॉरेन पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस कुछ भी हो बेटा, वो क्या करेंगे, वो आपकी लैटिस साइट को या फिर इंटरस्टिशियल साइट को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस डिफेक्ट को क्या बोल देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल देते हैं। बिकॉज आपको पता है कि Na के अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, सिलिकॉन डाल दिया या फिर कोई भी कैल्शियम डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके लिए तो इम्प्योरिटी ही रहेगी ना, कि प्योर तो कब है, जब Na और Cl प्रेजेंट हो, लेकिन अब क्या आ गया बीच में, कैल्शियम, तो इसको क्या बोल देंगे, इम्प्योरिटी बोल देंगे। तो दिस डिफेक्ट कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जब फॉरेन पार्टिकल्स है ना, फॉरेन पार्टिकल्स एटम्स और एनायंस या फिर आयंस कैटायंस जो भी है, दे ऑक्यूपाई लैटिस और इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड दिस डिफेक्ट विल बी कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोल देंगे इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल देंगे। क्लियर। क्लियर। और जो ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, फॉरेन पार्टिकल्स को ऐड करने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डोपिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डोपिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to a crystalline substance, this is called what, this is called doping। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, डोपिंग हम बोल देंगे। ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to a crystalline substance is called doping। तो impurity defect क्या है, when the foreign particles occupy lattice or interstitial, vacant lattice or interstitial sites, then this is called impurity defect, and the process of adding impurities to a crystalline substance is called doping। क्लियर। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा इसके। ये भी दो तरह के बताए थे मैंने आपके, एक तो है पहले आयनिक के लिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए। अब इसका मतलब क्या है बेटा, समझ लें आप ही, यहीं पे है कि सपोज NaCl के क्रिस्टल है मेरे पास, NaCl का क्रिस्टल है, मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का आयन वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैं वहाँ पे डाल दिया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिफेक्ट भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और साथ में इम्प्योरिटी भी आपकी ऐड हो जाएगी। सपोज यहाँ पे इस तरह के हैं आपके, दिस इज Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये आपके पास, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Na और Cl के आयन है, इस Na की जगह मैं कैल्शियम का आयन डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ, कैल्शियम का आयन डाल देता हूँ। तो वहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्यों होगी, बिकॉज Na के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, और कैल्शियम के ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव। तो होगा क्या कि वहाँ से 2 एटम Na के क्या करूँगा, मैं रिमूव करूँगा, और वहाँ पे एक Ca2 पॉजिटिव आयन वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होल भी क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे डिफेक्ट भी आपके पास आ जाएगा। यानी कि अगर मैं करूँ कि इस Na को मैंने उड़ा दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया इसकी जगह, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, डिफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट थी पार्टिकल की वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। जब मैंने क्या कर दिया, इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, फॉरेन पार्टिकल्स को मैंने ऐड कर दिया किसके अंदर, एक आयनिक सॉलिड के अंदर, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड, या फिर आयनिक डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इसको हम बोल देंगे। क्लियर, ये था आयनिक सॉलिड का केस। अब बात आती है कोवलेंट के केस की, कोवलेंट सॉलिड्स। इसकी बात आती है कोवलेंट सॉलिड्स में। अब आपको पता है बेटा 3 तरह की आपकी चीज़ें हुआ करती हैं, एक होता है कनेक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है,
जो कनेक्टर क्या होते हैं बेटा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से, मतलब कनेक्टिविटी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी क्या होती है। जितनी आसानी से जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है वो पास कर पाए, यानी कि ईज ऑफ करंट, जितनी आसानी से करंट किसी चीज़ के अंदर से पास कर पाए, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। अब मेटल्स क्या होते हैं, उनके अंदर से जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास कर सकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनको कनेक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होंगे, जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएंगे, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं बेटे आपके जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो, किसके बीच में, जिनकी प्रॉपर्टीज है कनेक्टिविटी, जिनकी कनेक्टिविटी है वो लाई करेगी किसके बीच में, कनेक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी हो किसके अंदर ऐड करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर में आपके दो मेटल हम यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन यूज़ करते हैं, जर्मेनियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के आपके पास क्या करेंगे, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। सिलिकॉन आपको पता है इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप, कौन से 14 ग्रुप से, यानी कि कार्बन वाले ग्रुप से करता है, कार्बन सिलिकॉन ऐसे आते हैं ये, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम या आई थिंक ऐसे ही आया करते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कि 4 बॉन्ड ये बनाता है, क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड ये बनाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस सिलिकॉन के एटम की जगह किसी 13 ग्रुप का एलिमेंट क्या कर दूँ, डाल दूँ उसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कनेक्टर बनेंगे वो आपके बनेंगे पी टाइप कनेक्टर। कौन से बनेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस 14 के कारण क्या कर दूँ, कुल 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल दूँ, तो वो आपके बनेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं बेटा। सिलिकॉन है आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर इसकी बनती है। कैसी बनती है, सपोज ये सिलिकॉन है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, यहाँ पे सिलिकॉन है ऐसे बनेगा, सिलिकॉन ऐसे, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ पे ये सिलिकॉन बनाएगा, ठीक है जी। ये आपकी सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बन गई। अब एक बात सुनो बेटा, कि जो इससे पहले वाला ग्रुप है कौन सा है, 14 की बात कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ 13 वाले की इम्प्योरिटी, ठीक है। तो 13 वाले की वैकेंसी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 13 वाला ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। तो 13 में बेटा क्या है, बोरोन आते हैं आपका, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया। इनके अंदर क्या है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अगर मैंने इसको निकाल दिया, इसमें कौन डाल दिया, बोरोन डाल दिया, तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बना लिए, चौथा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो खाली रहेगा बेटे। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। और होल का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है आपके पास बन गया है, यानी कि पॉजिटिव हो गया क्रिस्टल आपका। तो P4 पॉजिटिव से क्या बोल देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल देंगे। यानी कि आपके पास इम्प्योरिटी थी बेटा, आपके पास सेमीकंडक्टर था कौन सा, सिलिकॉन जर्मेनियम का, वैलेंसी कितनी थी, 4, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर आपने क्या कर दिया, वहाँ पे 13 ग्रुप ऐड कर दिया, 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, 13 ग्रुप में आते हैं बोरोन, एल्यूम, जर्मेनियम, गैलियम, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, तो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिलिकॉन की जगह बोरोन को डाल दिया। अब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो चौथे के लिए क्या रहेगा बेटा, खाली स्पेस, यानी कि होल क्रिएट हो जाएगा। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर वो क्या करेगा आपके पास क्रिएट होंगे। तो इस तरह के जो कनेक्टर हैं आपके पास वो क्या रहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पॉजिटिव क्यों बोला बेटे मैंने, बिकॉज यहाँ पे होल है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी यहाँ पे हो गई है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसको रिलेट कर दिया किससे, पी टाइप से, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है। लास्ट क्या आता है, अगर मैं इसी के अंदर क्या कर दूँ बेटा, ये सिलिकॉन है, मैंने को ऐड कर देता हूँ, 6 मान लेता हूँ आपके लिए, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इसे सुना लेता हूँ मैं छोटी सी। अगर मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ 15 ग्रुप की, 15 ग्रुप की। 15 में कौन आता है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यही आया करते हैं। इनके पास क्या बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर मैं क्या करूँगा मैं, इस सिलिकॉन की जगह मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो बॉन्ड बना नहीं सकता, बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे। उसने क्या किया, 4 तो बना लिए बॉन्ड, और 5th इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, उसका फ्री रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा होंगे यहाँ पे, इसलिए क्या बोलते थे इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसको बोल देते हैं। तो इस तरह के जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपके पास,
इलेक्ट्रॉन आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाए तो उस टाइप इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आपको पता है सिलिकॉन जर्मेनियम के बना करते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, किसी 14 वाले को आपने 13 वाले ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, उसको क्या बोल देंगे, पी टाइप, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलर ज़्यादा हो जाएगा। और जब आपने क्या कर दिया, 14 वाले को 15 ग्रुप वाले से आपने सेमीकंडक्टर बनाया है, उसकी इम्प्योरिटी ऐड के 15 ग्रुप की, तो उस टाइम पे जो कंडक्टर बनेगा वो क्या होगा, आपके पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आज आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें, इसको सबमिट करें और रिवीजन करें, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको बेटा अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है, क्लियर। तो ये था बेटा आपका सॉलिड चैप्टर, इसको रिवाइज करें, कंप्लीट करें एंड सबमिट टू मी।